Hello friends, dear students. Today we have a topic that is circular motions. In circular motions, now we have angular accelerations and types of acceleration in circular motion. तो आज जो आपका जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ही हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है. इसमें हम एंगुलर एक्सेलरेशंस पढ़ेंगे हम, और सर्कुलर मोशंस में हमारे पास कुछ दूसरे टाइप्स की एक्सेलरेशंस भी हम पढ़ेंगे हम, तो उन पर डिस्कस करेंगे हम. तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैंने बोला था आपको सर्कुलर मोशंस क्या होता है. एनी बॉडी which move on the circumference of the circle. कोई सी बॉडी जो हमारे पास होती है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर जब मूव करती है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, तो उस बॉडी के साथ जो मोशन होता है उस मोशंस को कहा जाता है, दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशंस. अब जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशंस में होती है, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा, उस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बाद ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, उसको आज हम पढ़ेंगे. जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, उसमें जब हमारे पास जब बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन पर, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होती है बॉडी की, उस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वो किसके होता है, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है. जब भी हमारे पास एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन. जब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगी. देयर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए या वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए वेलोसिटी में, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास एक्ट करती है बॉडी पर. जैसे हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी, तो हम उसको बोलते हैं डिसलेरेशन. वो भी एक एक्सेलरेशन ही है, और हम उसका नाम देते हैं दैट इज डिसलेरेशन. यहां पर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज डिसलेरेशन. और अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो सिंपल में हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी लीनियर मोशंस में, दैट इज dv अपॉन dt, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. जैसे हमारे पास जब हम निकालते हैं एक्सेलरेशंस, तो हमारे पास 1 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन से हमें वो कैलकुलेट हम करते हैं. वही हमारे पास केस है यहां पर सर्कुलर मोशंस में भी. तो सर्कुलर मोशंस की जब बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज चेंज. लीनियर मोशन में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो यहां पर भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशंस, यहां पर इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशंस. और ये एंगुलर एक्सेलरेशंस किसको होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यहां पर था आपके पास लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर आप देखिए लीनियर वेलोसिटी की जगह पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी. तो जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज आएगी टाइम के साथ साथ, तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशंस में है. तो जब सर्कुलर मोशन में है तो 1 सेकेंड्स में हमारे पास बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जितनी चेंज हो जाती है, कितनी चेंज हो रही है, तो वो हमें जो कैलकुलेट होगा वो इस एंगुलर एक्सेलरेशन से हमारे पास कैलकुलेट होगा. तो जिसको हम लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अब इसका ऐसा यूनिट यहीं से निकलेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड. लेकिन नीचे एक और टाइम है, तो उस सेकंड्स को ऊपर लाएंगे तो हमारे पास बनेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ये इसका ऐसा यूनिट आया. तो रेडियन एंगल का ऐसा यूनिट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला जब हम निकालेंगे तो मास भी जीरो, एल भी जीरो, टाइम है
सेकंड है तो सेकंड का डायमेंशन फार्मूला हो गया टी टाइम, और इसके ऊपर -2 है, -2 हमने यूज किया। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आया आपके पास। डायरेक्शंस की बात करेंगे तो डायरेक्शंस हमारे पास वही होगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय अ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास whenever a body moves in anti-clockwise direction, फिंगर्स देखो आप, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो थंब बाहर की तरफ जा रहा है। थंब कहां की तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ। ये थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शंस को, किसकी डायरेक्शंस को? एंगुलर एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस को। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, फिंगर्स देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो थंब बाहर की तरफ। इसका मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। या तो वो बाहर की तरफ जाएगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, या अंदर की तरफ। देखिए अगर ऐसे होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज तो थंब बाहर की तरफ, अगर क्लॉकवाइज तो थंब अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की। क्लियर आपको? तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास, इसकी डायरेक्शन होगी अल्फा की। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परपेंडिकुलर में होगा, किसके परपेंडिकुलर में होगा? इस हमारे पास जो है जो सर्कुलर पाथ है उसके रेडियस के भी परपेंडिकुलर में होगा। क्लियर आपको? जैसे हमारे पास एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, ऐसे घूम रही है बॉडी, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर में होगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। रेडियस के परपेंडिकुलर में होगा हमारे पास ये एक्सेलरेशन। क्लियर आपको? तो रेडियस के परपेंडिकुलर में होगा, और दूसरा हमारे पास लीनियर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर में होगा, क्योंकि जब भी अगर हमारे पास एक बॉडी जो घूमती है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पर होती है। जैसे यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज जाएगी। वी हमेशा टेंजेंट पर रहेगा, वी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट पर होगी। तो देखिए जैसे हमारे पास एक बॉडी ऐसे सर्कुलर घूम रही है, तो ये रेडियस, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर, यहां पर ऐसे होगी, यहां पर ऐसे होगी। अगर ऐसे घूम रही है तो ये अल्फा की डायरेक्शन जो होगी वो आर के भी और वी के भी परपेंडिकुलर में होगी, अल्फा की डायरेक्शंस। क्लियर आपको? तो देखिए ये अल्फा जो है ये इस आर के भी परपेंडिकुलर में होगा, और ये इस वी के भी परपेंडिकुलर में होगा। तो ये मैंने आपको बोला एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए अब मैं आपको, हम इस पर डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। जो मैंने आपको बात की, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन में आता है। इसी सर्कुलर मोशन में हमारे पास दूसरी टाइप्स भी हमारे पास एक्सेलरेशन की, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे अभी हमारे पास आता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस क्या है? ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशंस में हमारे पास एक्सेलरेशंस की एक टाइप आती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वही है, दैट इज इट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझा? वेलोसिटी की चेंज हो जाती है पर यूनिट टाइम के साथ साथ। लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है ये तो हमारे पास किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले आपको बोलूंगा मैं, जब भी हमारे पास एक बॉडी मूव करती है, यहां पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है, एक तो हुआ हमारे पास जब एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो यहां पर हर एक पॉइंट पर, जैसे पी पॉइंट लिया मैंने, यहां पर एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास, ये वाला पॉइंट ले लूंगा मैं, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी, वो टेंजेंट पर रहती है हमेशा। अगर यहां पर मैंने आपको बोलूंगा मैं, यहां पर बॉडी पहुंचेगी तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर आपको? तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है, यहां पर आपको समझना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास जो है, दैट इज एक्सेलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी के ही इक्वल होगा,
लेकिन यहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगी, जो वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगी इस सर्कुलर मोशंस में, वो वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगी? क्लियर आपको? तो यहां पर हमारे पास जो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास जो है, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन आपको पता है ये होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल, लेकिन यहां पर जो चेंज वेलोसिटी जो चेंज होती है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, ये जो यहां पर वेलोसिटी चेंज होती है, ये किसकी वजह से चेंज होती है? ये डायरेक्शंस की वजह से। देखिए पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर यहां पर ऐसे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, पी पॉइंट पर देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां की तरफ, क्यू पर देखो यहां की तरफ, इस पॉइंट पर देखो यहां की तरफ, इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहां की तरफ। तो हर एक पॉइंट पर देखोगे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, न कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो जब, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है डायरेक्शंस की वजह से, तो उसको कहा जाता है एक्सेलरेशंस। उस टाइप्स के एक्सेलरेशंस को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? ये v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। v इज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे। इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, q पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये हुआ v, और r हुआ रेडियस। r क्या है? इसका रेडियस है। एक तो ये हुआ हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। इसका दूसरा फार्मूला भी हमारे पास है, ये आपको पता है, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, दैट इज r ओमेगा। r क्या है आपके पास? दैट इज रेडियस, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर मैं v की जगह पर लिख सकता हूं मैं r ओमेगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन r, एक r कैंसिल हो जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर भी आएगा हमारे पास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल भी होगा। क्लियर आपको? एक तो v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल भी है, दूसरा r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल भी है। अब अगर आपको पूछा जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस कहां की तरफ होगी? डायरेक्शन जो होगी इसकी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल या सर्कुलर पाथ आप कह सकते हो। यहां पर अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन जो होगी वो कहां की तरफ होगी? सेंटर की तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ। यहां पर वेलोसिटी ऐसे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, वेलोसिटी ऐसे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, एक रेडियस पर होगा। समझे आप? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जिसको हम एसी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। क्लियर हो आपको? समझा आपको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये हमारे पास एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शंस की चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट हो गया आपका दैट इज वर टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यहां पर वेलोसिटी जो चेंज होती है जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो यहां पर हम कहेंगे इट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, यहां पर डायरेक्शंस पर था, हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो उसकी वजह से असर्शन प्रोड्यूस हो रही थी। यहां पर हमारे पास ये जो टेंजेंशियल असर्शन है जिसको हम AT से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये हमारे पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स के चेंज होने की वजह से, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ पर यूनिट टाइम, तो उस टाइप्स की असर्शंस को कहा जाता है टेंजेंशियल असर्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d/dt मॉड ऑफ v हम यूज करेंगे। ये मॉड जो यूज किया मैंने, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जिसको हम स्पीड अब बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको सिंपल में हम कहेंगे स्पीड, डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जा रही है यहां पर। तो जब हमारे पास स्पीड चेंज हो जाएगी टाइम के साथ साथ, तो उस टाइप्स की असर्शंस को क्या कहा जाता है, दैट टाइप ऑफ असर्शन इज नोन एज टेंजेंशियल असर्शन। क्या कहा जाता है इसको, टेंजेंशियल असर्शन। अब ये देखिए हमारे पास टेंजेंशियल असर्शन, जो असर्शन यहां पर प्रोड्यूस हो गया, जो यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा मैं, बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, तो इस वेलोसिटी जब हमारे पास पॉइंट P पर बॉडी होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्पीड उसकी कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, जब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है यहाँ पर उससे ज्यादा होगी, यहाँ पर उससे ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, या हम कहेंगे स्पीड क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रही है। तो जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी इस पॉइंट P पर, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारे पास असर्शन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, उस असर्शन को क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल असर्शंस। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास टेंजेंशियल असर्शंस भी होगी। तो AT जो होगा, A रिप्रेजेंट करेगा असर्शन को, T रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंशियल असर्शन को। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ेगी, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास टेंजेंशियल असर्शन की डायरेक्शन होगी। अगर हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही है, अगर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो अगर इसी पॉइंट पर आपको बोला जाएगा टेंजेंशियल असर्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इसी पॉइंट P पर, तो इसी पॉइंट P पर टेंजेंशियल असर्शन की डायरेक्शन जो होगी वो नीचे हमारे पास होगी, इस वेलोसिटी के अपोजिट में होगी। AT जो होगा हमारे पास जो होगा वो डाउनवर्ड में होगा, अपोजिट में होगा, समझे आप। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो जाएगी तो असर्शन वेलोसिटी के या स्पीड के अपोजिट में होगी। अगर स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास टेंजेंशियल असर्शन भी होगा। तो सिंपल में हमारे पास आपको तो ये पता ही है, असर्शन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पे होता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसको क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल असर्शन। और डायरेक्शन मैंने आपको कही, डायरेक्शन जो इसकी होगी वो टेंजेंट ऑन द सर्कुलर पाथ होगी, टेंजेंट पर है। देखिए हमारे पास टेंजेंट जो होता है, एक हमारे पास एक लाइन होती है जो सर्कल्स के एक पॉइंट पर काटती है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं, ये आपके पास है, दैट इज योर टेंजेंशियल असर्शन। एक स्पेशल केस आपको बोलूंगा मैं, स्पेशल केस। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी भी आपको पूछा जाएगा, अगर हमारे पास स्पीड जो होगी हमारे पास, या वेलोसिटी हम बोलेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम बोलेंगे, अगर वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो अगर आपको वहां पर बोला जाएगा कि टेंजेंशियल असर्शंस बोलो वहां पर क्या है, तो वहां पर हमारे पास टेंजेंशियल असर्शन 0 होगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट whenever a body follows a circular path, then the tangential acceleration is 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। चेंज मैग्नीट्यूड्स हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास जब हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, समझे आप, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहां पर होगी, इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। तो इसका मतलब यहां पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका निकलता है
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज होगा, हमेशा होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर आपको? लेकिन जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्पीड पर। क्लियर हो? इसके बाद आता है आपके पास नेट एक्सेलरेशंस। नेट एक्सेलरेशंस क्या होता है? नेट एक्सेलरेशंस, तो नेट एक्सेलरेशन हुआ टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शंस भी होगा और इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा। नेट एक्सेलरेशंस, नेट एक्सेलरेशन, जिसको हम ए नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज ड्यू टू द टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड भी कंसिडर होगा एंड डायरेक्शंस भी। इसमें मैग्नीट्यूड भी कंसिडर होगा और डायरेक्शन भी कंसिडर होगा, और वहां पर जो हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन जो आपके पास प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो दोनों कंसिडर होंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो उस टाइप्स के एक्सेलरेशंस को क्या कहा जाता है? दैट इज नेट एक्सेलरेशंस। वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, दोनों। तो उस टाइप्स के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा? नेट एक्सेलरेशंस। तो इसका मतलब यहां पर भी वेलोसिटी ही चेंज हो रही है आपके पास, dv अपॉन dt, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है हमारे पास, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। क्लियर आपको? लेकिन यहां पर हम मॉड यूज करेंगे सिंपल में। एक हमारे पास होता है मॉड ऑफ dv अपॉन dt, इसका मतलब हुआ टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शंस भी। क्लियर आपको? तो यहां पर अगर यही इसका अगर आपने निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये तो मैंने आपको बोला, एक सिंबल बोला मैंने आपको कि दैट इज द टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं ये आपके पास क्या होता है? दैट इज योर नेट एक्सेलरेशंस। अगर आपको बोला जाएगा इसकी वैल्यू निकालो, देखिए यहां पर आपको बोलूंगा मैं, अगर यहां पर थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आपको नजर आ जाएगा, फिर मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, मैं ये पॉइंट P ले रहा हूं, मैं यहां पर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है एट पॉइंट P पर। तो आपको बोला जाएगा यहां पर नेट एक्सेलरेशन निकालो, तो इसका मतलब जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन यहां पर निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो किसके होगा? वो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के होगा। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। दो वेक्टर्स यहां पर आप देखो, AT, एक वेक्टर हमारे पास AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां की तरफ, अपवर्ड की तरफ, और दूसरा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज AC। दो वेक्टर्स। आप यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस यूज कर सकते हो। जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस यूज करेंगे तो ये दोनों वेक्टर जो हैं AT और AC जो हमारे पास है, ये क्या है? ये हमारे पास जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर में है। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां पर निकलेगा? डायगोनल से निकलेगा। AC पैरेललोग्राम की एक साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, AT पैरेललोग्राम्स की दूसरी साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डायगोनल होगा वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। वही रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारे पास
वही आपके पास जो है वो नेट एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास, ए नेट जो होगा वो इन दो वेक्टर्स के डायगोनल्स पर होगा। क्लियर आपको? तो यहां पर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज कर सकते हो। आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करेंगे अगर आप, तो अगर ये ए सी है तो ये भी ए सी होगा ऊपर वाला। तो देखिए डायगोनल, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, दिस साइड एक सी इक्वल होगी, ये सी इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में हमें पता है, हमने ये ड्राइव किया है कि यहाँ पर हमारे पास किसके होता है, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायगोनल जो होता है वो किसके होता है, वो हमारे पास दिस वेक्टर अंडर रूट ऑफ दिस वेक्टर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ दिस वेक्टर का स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, लॉ यूज करो आप, या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर यूज करो आप ट्राइंगल लॉ बनेगी जब आप इसको ज्वाइन करोगे आप, तो एक वेक्टर एटी, दूसरा वेक्टर हमारे पास एसी, तो दो वेक्टर्स ट्राइंगल्स की दो साइड्स के रिप्रेजेंट करती हैं। ये थर्ड साइड होगी, ये वाली हमारे पास क्या होगी, थर्ड साइड होगी, जिसको जो ए नेट को रिप्रेजेंट करती है। तो थर्ड साइड एटी और एसी का रिजल्टेंट होगा। क्लियर आपको? तो जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो किस होता है, वो एक एसी का स्क्वायर प्लस एटी के स्क्वायर की होता है। इस पर मैंने पूरा डिस्कस किया है जब मैंने वहां पर मैग्नीट्यूड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में मैंने पढ़ाया था। इस पर हमने पूरा डिस्कस किया था। अब अगर आपको पूछा जाएगा इस नेट एक्सेलरेशन, ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो होगी, अगर एसी आपको पता होगा, एटी पता होगा, तो आप नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर आपको पूछा जाएगा इस नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा। अल्फा जो है ये एंगल है किसके बीच में, एटी और किसके बीच में है, एटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है, एटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है। तो टेन अल्फा से हम यूज करेंगे, टेन अल्फा हमारे पास किसके होगा, आपको पता है, ये अगर यहां पर एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एसी, एसी परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, एटी, एटी बेस, एटी हमारे पास क्या है, बेस। तो आपको पता है टेन थीटा, यहां पर अल्फा यूज किया है मैंने, तो टेन अल्फा जो होगा वो किसके होगा, वो परपेंडिकुलर क्या है, एसी, और हमारे पास बेस क्या होगी इसकी, एटी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेन अल्फा के इक्वल होगा। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो अल्फा हमें पता होगा, अल्फा से हमें ये पता चलेगा, इस एंगल से हमें ये पता चलेगा कि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी। अब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जल्दी से। न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, आपके पास वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी आपको दी हुई है और रेडियस भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास इफ v इज इक्वल टू 2t, ये आपके पास है, और r आपके पास रेडियस है, सर्कुलर पाथ है 9 मीटर। फाइंड AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशंस, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस एंड A नेट हुआ हमारे पास नेट एक्सेलरेशंस एट टाइम 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में हमने थर्ड सेकेंड्स में। तो सॉल्यूशन पर जब जाएंगे हम, तो टाइम हमें पता है आपको, दैट इज 3 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी यहां से हम निकालेंगे, टाइम की जगह पर टाइम पुट करेंगे, तो 2 इंटू टाइम कितना है, 3 है, तो हो गया 6। वेलोसिटी आ गया आपके पास, लीनियर वेलोसिटी जो हम कहेंगे वो कितना आपके पास आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड लीनियर वेलोसिटी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे हम। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आपको पता ही है, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। v कितना है, 6 स्क्वायर है, 6 अपॉन 6 इंटू 6, r कितना है 9। तो यहाँ पर 6 6 हो गया 36 अपॉन 9, 9 आउट हो गए
36 और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास जो आया सेंटीमीटर असर्शन। यूनिट लगा सकते हो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जो है असर्शन का ऐसा यूनिट जो है हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दूसरा हम निकालेंगे, ये हमने सेंटीमीटर असर्शन निकाला। अब हम टेंजेंशियल असर्शन निकालेंगे। टेंजेंशियल असर्शन होता है वो d/dt ऑफ मॉड ऑफ v का डिफरेंशिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना है 2t, इसका मतलब d/dt ऑफ 2t। तो 2t की डिफरेंशिएशन हो गई हमारे पास, क्या हो गई सिर्फ 2, इसका मतलब 2 आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपके पास टेंजेंशियल असर्शन। थर्ड आपके पास है नेट असर्शन। नेट असर्शन किस होता है वो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC कितना है आपके पास, AC जो अभी आपने निकाला दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस AT कितना है दैट इज 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 420 अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपके पास नेट असर्शन। देखिए हमने 3 के 3 निकाले, सेंटीमीटर असर्शन भी, टेंजेंशियल असर्शन भी और नेट असर्शन भी। इसका मतलब ये टेंजेंशियल असर्शन, ये सेंटीमीटर असर्शन, क्लियर आपको। तो नेट असर्शन इसके परपेंडिकुलर में होगा, ये बाइसेक्टर्स में होगा नेट असर्शन। तो नेट असर्शन की डायरेक्शंस भी निकाल सकते हो आप, जो अभी हमने किया था, आपको निकाल के दिया था फार्मूला कि हमारे पास वो किसी होता है वो tan अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन AT की होता है। AC कितना है आपके पास दैट इज 4, AT कितना है आपके पास 2, 2 1 2 2 2 4। यहाँ से आप निकाल सकते हो आप tan अल्फा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा आपके पास किसको आएगा वो tan इनवर्स 2। यहाँ से आप निकाल सकते हो आप अल्फा की वैल्यू, यहाँ से आपको निकलेगी कि ये नेट असर्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये था आपका छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें हमने टेंजेंशियल असर्शन भी निकाला, नेट असर्शन भी निकाला, सेंटीमीटर असर्शन भी निकाला और एंगल भी निकाला हमने। तो ये था आपके पास टॉपिक दैट वाज योर असर्शंस और एंगुलर असर्शंस और कुछ असर्शंस जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में होती हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल भी किया हमने। ओके, गुड बाय, थैंक यू।